जय हिंद दोस्तों। 9 जुलाई 2025 एक और दर्दनाक दिन इंडिया की एयर डिफेंस हिस्ट्री में। एक जैगुआर फाइटर जेट जो कभी दुश्मनों को थर्रा देता था, आज खुद जमीन पर गिर पड़ा। और वो भी कोई वॉर जोन नहीं, एक सिंपल ट्रेनिंग मिशन पर था यह जेट। राजस्थान के चुरू जिले के एक शांत गांव में तेज धमाके की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। खेतों में जलता मलबा और 2 जांबाज पायलट्स की जान चली गई। इंडिया की ताकत जैगुआर जेट आज सवालों के घेरे में है। रूटीन उड़ान, लेकिन नतीजा बेहद शॉकिंग। ये न्यूज एनालिसिस के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस चैनल हिंद IQ-IAS में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, यह है एक बड़ा अलार्म। क्या हमारी एयरफोर्स को वक्त से पहले मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस हादसे की पूरी कहानी इन डेप्थ विद नो फिल्टर्स। जैगुआर ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी IAF के सूरतगढ़ बेस से। मिशन था एक रेगुलर ट्रेडिंग सॉर्टी, बट रूटीन ने लिया ट्रैजिक मोड़। दोपहर 1:25 बजे चूरू के भानोदा गांव में एक जोरदार धमाका सुना गया। कुछ ही सेकंड्स में खेतों में आग लग गई और स्मोक चारों तरफ फैल गया। फाइटर जेट का मलबा खेतों में बिखरा था और 2 एक्सपीरियंस्ड पायलट्स की जान जा चुकी थी। थैंकफुली यह क्रैश आबादी से दूर हुआ, ना कोई सिविलियन इंजर्ड, ना घरों को नुकसान। लेकिन सवाल उठता है, ऐसी उड़ानों में कितनी सेफ्टी लेयर्स होती हैं? और अगर रूटीन ट्रेनिंग भी जानलेवा बन रही है तो सिस्टम में कहीं ना कहीं दिक्कत है। हम इसी की तह में जाएंगे, इस हादसे की हर परत खोलेंगे। धमाका सुनकर सबसे पहले दौड़े गांव के लोग। किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन जब खेतों में जलता हुआ मलबा दिखा तो सब सहम गए। तुरंत लोकल पुलिस ने साइट को कॉर्डन किया और IAF की इमरजेंसी टीम्स मौके पर पहुंची। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आसमान से नीचे उतरे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों पायलट्स की जान जा चुकी थी। बॉडी पार्ट्स तक रिकवर करना मुश्किल था। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या हमारी रेस्क्यू टीम्स इतने बड़े क्रैश के लिए वेल इक्विप्ड है? और क्या ऐसी डेंजरस एयरक्राफ्ट को ट्रेनिंग मिशन से रिटायर नहीं करना चाहिए? रिस्पॉन्स फास्ट था, पर रिजल्ट नहीं बदल सका। 2 वीर पायलट्स अब हमारे बीच नहीं है। जैगुआर एक ऐसा नाम जो डेकेड से इंडियन एयरफोर्स की ताकत रहा है। ये एंग्लो फ्रेंच ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है। ग्राउंड अटैक में मास्टर, लो एल्टीट्यूड पर बेस्ट। लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट भूला हो चुका है। 1979 में इंडक्शन हुआ था और अब ये 45 साल पुराना हो गया है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट एक ट्विन सीटर था जो ट्रेनिंग मिशंस के लिए यूज होता है। इमेजिन करो, एक 45 साल पुरानी गाड़ी से आप हाईवे पर 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार मांगो। यही हालत है जैगुआर की। आउटडेटेड टेक, आउटडेटेड इंजन और आउटडेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। हां, अपग्रेड हुए हैं, डैरिन 3 जैसी सिस्टम्स लगे हैं, लेकिन बेस हार्डवेयर अब ऑब्सोलीट हो चुका है। IAF को अर्जेंटली चाहिए मॉडर्न रिप्लेसमेंट्स, वरना और हादसे दूर नहीं। यह कोई आइसोलेटेड क्रैश नहीं है। मार्च 2025 में अंबाला में जैगुआर गिरा, पायलट सेफ इजेक्ट कर पाया। अप्रैल में जामनगर में फिर एक हादसा, इस बार एक पायलट की जान गई। और अब जुलाई में 2 और शहीद। 4 महीनों में 3 जैगुआर क्रैशेस। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये क्राइसिस है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो पहले लेजेंड था, अब लायबिलिटी बनता जा रहा है। हर क्रैश के बाद इंक्वायरी होती है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन क्या एक्शन होता है? जैगुआर अब सिंबॉलिक नहीं, क्रिटिकल रिस्क है हमारे एयरमैन के लिए। अगर हर 30 दिन में एक क्रैश होता रहा, क्या हम मॉडर्न एयर पावर की बात कर सकते हैं? जैगुआर को फ्लाइंग कॉफिन कहना गलत नहीं होगा। हम एयर फ्रेम में फटीग, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन थ्रस्ट इतना लो है कि हीट में परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली गिरता है। रोल्स रॉयस के एडोर इंजन्स अब बैरली स्पेयर पार्ट्स में मिलते हैं। HAL अपग्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ 60 एयरक्राफ्ट तक लिमिटेड है। इतने पुराने जेट्स में हर ट्रेनिंग मिशन एक गैम्बल बन चुका है। क्या हम ऐसे आउटडेटेड जेट्स में अपने बेस्ट ट्रेन पायलट्स भेज सकते हैं? टाइम आ गया है कि IAF सिर्फ अपग्रेड्स नहीं, कंप्लीट ओवरहॉर्न्स की तरफ मूव करे। फ्यूचर वॉरफेयर तेजस और रफाले से लड़ा जाएगा, जैगुआर से नहीं। IAF ने ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन दे दिया, दोनों पायलट्स नहीं रहे। सोशल मीडिया पर देश भर से श्रद्धांजलि दी गई। इंडिया लॉस्ट इट्स सन्स, रेस्ट इन पावर, अनदर लॉस ड्यू टू ओल्ड जेट्स जैसे हजारों मैसेजेस आए। लेकिन ट्रिब्यूट से बड़ी जरूरत है चेंज की। वेटरन पायलट्स ने साफ कहा, ट्रेनिंग के लिए भी आउटडेटेड जेट्स अब खतरनाक हो चुके हैं। एक फौजी के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन क्या देश उन्हें सही टूल्स दे रहा है?
ये शहादत सिर्फ याद करने के लिए नहीं, सोचने के लिए भी है। कब तक हम रूटीन ट्रेनिंग के नाम पर अपने जांबाज खोते रहेंगे? इस हादसे ने एक बार फिर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को स्पॉटलाइट में डाल दिया है। HAL तेजस मार्क 1A की डिलीवरी ऑलरेडी डिले में है और जैगुआर जैसे जेट्स अभी भी उड़ रहे हैं। बजट एलोकेशंस तो होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में सालों लग जाते हैं। पायलट्स की सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और जी सूट से नहीं आती, उन्हें चाहिए भरोसेमंद एयरक्राफ्ट्स, नीड ऑफ द आवर, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, इंडिजिनस R&D और पॉलिटिकल विल। क्या हम फ्यूचरिस्टिक एयरफोर्स के सपने को सिर्फ पोस्टर्स तक सीमित रखेंगे या फिर इस क्रैश को टर्निंग पॉइंट बनाकर एक्शन लेंगे? IDF ने ऑफिशियल इंक्वायरी बिठा दी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हर एंगल से जांच करेगी। देखा जाएगा कि फ्लाइट पाथ में टेक्निकल फॉल्ट था या पायलट हैंडलिंग इश्यू, वेदर, ATC इनपुट, जेट की मेंटेनेंस लॉग, सब कुछ वेरीफाई होगा। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिकवर कर लिया गया है, जो सच्चाई सामने लाएगा। लेकिन एक बात साफ है, जैगुआर जेट्स अब क्रैश प्रोन हो चुके हैं। सिर्फ इंक्वायरी से कुछ नहीं बदलेगा। इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, रिकमेंडेशंस पे एक्शन लेना जरूरी है, वरना अगली खबर फिर एक और क्रैश की होगी और एक और परिवार टूट जाएगा। अब वक्त है साहसी फैसलों का। जैगुआर जेट्स को रिस्पेक्टफुली रिटायर करना चाहिए। HAL तेजस मार्क 1A और रफाले को स्पीड में इंडक्ट करना होगा। पायलट सेफ्टी के लिए नई टेक लानी होगी, AI बेस्ड मॉनिटरिंग, इन फ्लाइट डायग्नोस्टिक्स और मॉडर्न सिमुलेटर्स। डिफेंस में सिर्फ बजट नहीं, अर्जेंसी भी चाहिए। हमारी लड़ाई टुमारो की है और उसके लिए आज से तैयारी करनी होगी। इस क्रैश को बस एक न्यूज हेडलाइन मत समझिए, ये एक चेतावनी है और शायद आखिरी चांस है इंडिया को अपनी एयर पावर सीरियसली लेने का। अगर आपको ये न्यूज एनालिसिस अच्छी लगी तो अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS चैनल को, जहां हम आपके लिए लेट है ऐसे ही न्यूज एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।